जी। अरे वंशित तू यहाँ? अरे भाई आराम से। क्यों जी, सारी ईंटें एक साथ नहीं लगा सकते? अरे एक साथ नहीं लगा सकते। नहीं बेटा, दीवार तो एक एक ईंट लगकर तैयार होती है बेटा, जब तो दीवार मजबूत होगी। भैया मकान बनाना तो तुम बहुत अच्छी तरह सीख गए हो। क्या कह रहे थे? एक एक ईंट करके ही तो दीवार मजबूत बनती है। हाँ भैया। पर वंशित का भविष्य ये तो रोज रोज उसे स्कूल भेजने से ही बनने वाला है। अरे भैया, मैंने इसका अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखवा तो दिया है। अच्छा, अब उसमें पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये घर के काम में थोड़ा हाथ बटवा देगा। देखो भाई, तुम बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। क्या बोल रहे हो? प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारे गांव में बने हुए हैं उनमें कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती? कहाँ हो गए भैया। अच्छा भाई, इसका मतलब आपको सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, तभी तो आप कह रहे हो कि वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। चलो मैं तुम्हें पूर्ण जानकारी दूं। बैठो भाई। देखो समझो, सरकार हमारे गांव में और केवल हमारे गांव में प्रत्येक गांव के अंदर प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कर रही है और प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने पूर्ण शिक्षित टीचर भी रखे हैं। सरकारी स्कूल के अंदर खगोलीय लैब तक बनवाई है। खगोलीय लैब जानते हो ना, जिसमें कि पूरी पृथ्वी के बारे में और हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है ये सारी जानकारियां वहां पे गवर्नमेंट दे रही है। किसके माध्यम से? लैब के माध्यम से। हमारे गांव के स्कूल में? हाँ, तुम कभी गए हो नहीं हो, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है। और सुनो, इतना ही नहीं, सरकार वहां पे मिड डे मील के अंदर वो पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन देती है जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मैं आपको और भी बताता हूँ, क्लास के अंदर फर्नीचर है। पहले तो फर्श पे बैठते थे बच्चे, आज फर्नीचर लगा हुआ है क्लास के अंदर। और इतना ही नहीं, क्लास के अंदर जो डिजिटल बोर्ड होते हैं ना, डिजिटल क्लासरूम जो शहर के स्कूल में होते हैं, वो आज हमारे प्राथमिक विद्यालय में लगे हुए हैं भैया। अरे क्या बात कर रहे हो आप? अरे जो आपको हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं, वो आज तुम्हारे गांव के अंदर ही लगे हुए हैं। हमारी जो सोच है वो सोच बदलेगी, पर अब जो समय चल रहा है, अगर हमने उसका उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? नुकसान हमारा, हमारे बच्चों का और हमारे आने वाले भविष्य का है। तो मैं तो ये कहता हूं, आपको अगर और ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप सुबह अपने प्राथमिक विद्यालय में जरूर जाएं और वहां के जो हेडमास्टर हैं आप उनसे पूर्ण जानकारी लो, तो फिर आपको जरूर यकीन हो जाएगा कि मुझे वंशित को रोज रोज स्कूल क्यों भेजना है। समझे? अरे समझ में आया? अच्छा, पर मुझे बात तो बताओ। हाँ पूछो। क्या इनकी ड्रेस और ये किताबों का खर्चा हमें करना पड़ेगा? अरे भाई देखो, तुम्हें ना तो ड्रेस लेने की जरूरत है और ना ही महंगी किताबें खरीदने की जरूरत है। तो पूछो क्यों? हाँ बताओ भैया। भाई बच्चों की ड्रेस का पैसा गवर्नमेंट तुम्हें देगी और किताबों के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किताबें बच्चे के स्कूल में ही मिलेंगी। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना? भाई भैया तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो न जाने इस घर के चक्कर में अपने वंशित का भविष्य भूल गया। और ना जाने मुझे गांव के लोग भड़का रहे थे कि ये स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक नहीं आते, लेकिन आप बता रहे हो और सरकार हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है। और मजे की बात यह कि हमारे बच्चों के लिए कर रही है। सही समझे हो तुम। और इतना अगर समझ गए हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारे गांव के अंदर गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई है,
शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए 4-4, 5-5 टीचर रखे हैं। पता है उनकी तनख्वाह कुछ ना कुछ तो होगी। हाँ भैया, अब इतना पैसा वो किस लिए खर्च कर रही है? हमारे इन सब बच्चों के भविष्य के लिए ही तो खर्च बिल्कुल, कर रही है। हम फिर भी नहीं समझ रहे हैं। नहीं भैया, अब तो मैं समझ गया। अब तो समझ गए। अब भूल नहीं होगी। अब तो मैं अपने वंशित को रोज रोज स्कूल भेजूंगा और अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में भेजूंगा। क्यों जी, हम तो समझ गए हैं, आप कब समझेंगे? आप भी समझ जाओ। हाँ, प्रवेश चल रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, और प्रवेश जरूर जरूर करा दो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें।